हेलो बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि जो फुंड सीरीज है ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बिलोंग्स टू डैश रीजन, किस रीजन में से वो बिलोंग करती है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि फुंड सीरीज जो है हाइड्रोजन एटम की वो किस रीजन से बिलोंग करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। हम कैसे बता पाएंगे किस रीजन से बिलोंग करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ईएम वेव्स की जो रीजन होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके क्या आता है, गामा रेज का रीजन, फिर एक्स का, फिर यूवी का, फिर आपके आता है विजिबल का, फिर आपके आता है इंफ्रारेड का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यूवी विजुअल इंफ्रारेड माइक्रो, और उसके बाद आता है आपका रेडियो वेव। ठीक है, इधर से इस तरफ जब जाते हैं तो वेवलेंथ जो होती है मेरी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जब इधर से इधर आते हैं तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर मुझे इनकी वेवलेंथ ऑर्डर पता चल जाए फुंड सीरीज के लिए तो मैं बता सकती हूँ वो किस रीजन से बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इनके वेवलेंथ के ऑर्डर की बात करूं तो देखिए, जो गामा रेज का वेवलेंथ होता है और एक्स रे का वो होता है 10⁻³ और 10⁻⁵ नैनोमीटर से ये बिलोंग करता है 10⁻³ नैनोमीटर तक। फिर जब यूवी रेज स्टार्ट होती है तो यूवी रेज में ये रीजन जो आता है वो 1 नैनोमीटर से फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है 10⁻³ नैनोमीटर तक आ जाता है। फिर विजिबल रेंज आ जाती है हमारे पास, ठीक है, जो इस रीजन से इस रीजन के बीच में होती है। फिर इंफ्रारेड का आ जाता है, इंफ्रारेड का जो रीजन हो जाता है वो 10⁻³ से 10⁻⁶ नैनोमीटर तक रहता है। धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फिर आपका माइक्रोवेव में 1 मीटर तक आ जाएगा, फिर रेडियो वेव में लास्ट में 10⁻³ मीटर तक आ जाता है। इस तरह से वेवलेंथ जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब मैं अगर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात करूं तो देखिए हमारे पास ये क्या है, इस तरह से इनके ऑर्बिट है n=1, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट से जब किसी स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। फिर n=2 हो जाएगा, जो मेरी क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, फिर इस तरह से सारे यहाँ पर हम बना देंगे। n=3 हो जाएगा, n=4 हो जाएगा, n=5 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, पहली लाइमन होती है, फिर आपके पास बामर होता है, फिर आपके पास पास्चन होता है, फिर आपके पास ब्रैकेट आता है, और लास्ट में आपके पास फंड फंड आता है। ये 5 आपके पास होते हैं। लाइमन में क्या होता है कि n=1 में किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अगर आ रहा है तो वो होता है लाइमन, मतलब n की वैल्यू जो होती है, n1 जो होता है वो 1 रहता है, और n2 की जो वैल्यू है वो 2 3 इस तरह से हो सकती है। बामर के लिए क्या होता है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आता है। ठीक है, तो n1 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और n2 जो है वो फिर 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस तरह से सबके लिए होता है। फिर पाशन के लिए n1 जो होता है 3 होता है, ब्रैकेट के लिए 4 होता है, फंड के लिए क्या होता है कि जो n1 होता है वो होता है 5, मतलब 5 से अगर कोई 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आपके पास वैल्यू जो है वो होती नहीं, आपके पास आगे से 6 से 5 में आ रहा है, 7 से 5 में आ रहा है, इस तरह से आपके पास जो होता है वो किसके लिए होता है, फंड के लिए होता है। ठीक है, n1 की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है फंड फंड सीरीज के लिए। और इस सीरीज के लिए जब हम वेवलेंथ निकालते हैं तो देखिए, वेवलेंथ निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इन सीरीज में वो हमारे पास होता है 1/λ=r/z², जहाँ पर r रिडबर्ग कांस्टेंट है और z आपका एटॉमिक नंबर है, जो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। 1 अपॉन, यहाँ पर लिख देती हूँ p², मतलब जिसमें लोअर एनर्जी लेवल जो है जिसमें फाइनली आ रहा है उसको मैं n1 भी लिख सकते हैं, लोअर एनर्जी माइनस 1/n2²। तो फुंड के लिए n1 की जो वैल्यू होती है, अगर मैं फुंड सीरीज की बात करूं तो n1 की जो वैल्यू होती है, जो लो एनर्जी लेवल होता है वो तो होता है 5, n1 जो होता है 5 होता है, और n2 की वैल्यू 5 के बाद कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 6 हो सकती है, 7 8 इस तरह से हो सकती है। तो जब n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू 6 7 इस तरह रख के जब हम इसका लैम्डा निकालते हैं तो उसका जो लैम्डा आता है वो हमारा किस ऑर्डर का आता है, ये हमारा आतर का आता है, जो कि हमारा किस में पड़ता है, ये वाला लैम्डा इंफ्रारेड रीजन में आता है। इसका मतलब जो मेरी फुंड सीरीज है वो किस में लाई करेगी, वो हमारी लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन में। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, और जो हमारे तीनों है ना लास्ट वाले, पार्शियल ब्रैकेट फंड, ये तीनों के तीनों जो है वो ईएम ये इंफ्रा में ही लाई करते हैं। ठीक है, जो मेरा बामर है वो मेरा किस में लाई करेगा, वो मेरा लाई करता है विजुअल में,
ये वाला जो है वो लाई करता है आपका विजुअल में, और जो लाइमन वाली सीरीज है वो मेरी लाई करती है यूवी रेज में। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गया। फुन सीरीज हमारी किस में आ रही है, इंफ्रारेड रीजन में, तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड रीजन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।